आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का निदा फाजली द्वारा रचित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। वे उर्दू के साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। वह आम बोलचाल की भाषा में सरलता से कविता पाठ करने में भी महारती हैं। लफ्ज़ों का पुल इनकी पहली कविता की पुस्तक थी। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। इनकी आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच, दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह फिल्म उद्योग से भी संबंधित हैं। आइए पाठ का सार करें। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व सुलेमान नाम के एक बादशाह थे। वे केवल मानव जाति के ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के बादशाह थे। वे सभी जीव जंतुओं और पक्षियों आदि की बोल और समझ सकते थे। एक बार एक चींटी की बात सुनकर उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसी प्रकार सिंधी भाषा के महाकवि शेख एयाज के पिता ने काले चोंटे की वजह से भोजन छोड़ दिया था। नूह नाम के एक पैगंबर ने जख्मी कुत्ते को दुत्कार दिया था और इसके बाद इस घटना को याद करके वे जिंदगी भर रोते रहे। संसार की रचना ईश्वर ने की है और उसी ने मानव सहित सभी जीव जंतुओं को बनाया है। इसलिए यह धरती सबकी है और सभी को इस पर रहने का समान अधिकार है। पहले सब मिलजुल कर रहते थे, पर अब बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र छोटे होने लगे हैं, वन कटने लगे हैं, प्रदूषण फैलने लगा है। इसी वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति असंतुलित होती जा रही है और इसलिए नेचर ने अपने गुस्से के कई नमूने दिखाए। लेखक की माँ कहती थी कि सूरज ढलने पर पौधों के फूल पत्तों को मत तोड़ा करो, वे रोते हैं। दरिया को सलाम किया करो, कबूतर और मुर्गों को मत सताया करो आदि। एक बार माँ के हाथों से कबूतर का अंडा गिरकर टूट गया तो माँ ने सारा दिन कुछ नहीं खाया और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गुनाह के लिए माफ़ करने की दुआ मांगती रही। लेखक के घर में भी 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। उनके 2 बच्चे भी उस घोंसले में रहते थे, परंतु उनमें से घर में फैलने वाली गंदगी के कारण लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगाकर उन कबूतरों का घर में आना बंद कर दिया था। इस बात पर लेखक को अपनी माँ और राजा सुलेमान की याद आ गई, क्योंकि यदि वे होते तो इन कबूतरों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। आइए करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सुलेमान कौन थे? एक कवि थे, एक बादशाह थे, एक लेखक थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक बादशाह थे। सुलेमान के बारे में क्या कह सकते हैं? सुलेमान मानव जाति के राजा थे, पशुओं के राजा थे, पक्षियों के हाकिम थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। रास्ते में किसने टापों की आवाज़ सुनी? डाकू ने, जानवरों ने, चींटियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चींटियों ने। शेख एयाज किस भाषा के कवि थे? हिंदी, फारसी, सिंधी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर है सिंधी। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, किसने किससे कहा? सुलेमान ने चींटियों से, चींटियों ने डाकू से, जानवरों ने पक्षियों से, पक्षियों ने राजा से। तो इसका सही उत्तर है सुलेमान ने चींटियों से। सुलेमान का राज्यकाल था 1025 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 1025 वर्ष पूर्व।
सुलेमान ने चींटियों को क्या कहा? कहा, घबराओ नहीं, खुदा ने सुलेमान को सबका रखवाला बनाया है, सबका भक्षक बनाया है, सबका कातिल बनाया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, कहा, घबराओ नहीं, खुदा ने सुलेमान को सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान की क्या विशेषता थी? वे संपूर्ण जीव जगत के बादशाह थे, वे दयालु थे, वे मानव तथा जीव जंतुओं की भाषा भी जानते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शेख हयास के पिता कहाँ से नहाकर लौटे थे? कुएं से, तालाब से, नदी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुएं से। शेख हयास के बाजू पर क्या रेंग रहा था? काला चोंटा, बिच्छू, लाल चींटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है काला चोंटा। शेख हयास खाना छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया था, किसी की जान से मार दिया था, भोजन बेस्वाद था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया था। इस पाठ के लेखक क्या प्रतिपादित करना चाहता है? पुराने ज़माने के लोग दयालु थे, वे कीड़ों मकोड़ों का भी ध्यान रखते थे, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बेघर चोंटे का क्या किया गया? उसे मार दिया गया, फेंक दिया गया, कुएं पर जाकर छोड़ दिया गया, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुएं पर जाकर छोड़ा गया। नूह का असली नाम क्या था? लश्कर, गवास्कर, श्रेष्कर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लश्कर। नूह को क्यों याद किया जाता है? वह सदा खाता रहता था, वह सदा रोता रहता था, वह नहाता रहता था, वह पढ़ता रहता था। तो इसका सही उत्तर है वह सदा रोता रहा। इस्लाम में किसे गंदा समझा जाता है? गधे को, कुत्ते को, बकरे को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुत्ते को। नूह कौन थे? लेखक, पाठक, पैगंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पैगंबर। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? कुरान में, बाइबल में, रामायण में, कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर है बाइबल में। कुत्ते ने लश्कर को क्या कहा? उन दोनों को बनाने वाला ईश्वर है, वह उसे काटेगा, वह उससे बदला लेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उन दोनों को बनाने वाला ईश्वर है। मनुष्य की गलतियों का मुख्य कारण क्या है? अहंकार, अज्ञानता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अज्ञानता। दुनिया कैसे वजूद में आई? दुनिया को ईश्वर ने बनाया, रासायनिक क्रियाओं के कारण बनी, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक और दोनों सही हैं। धरती किसी एक की नहीं, आशय है, पंछियों की है, पशुओं की है, मानवों की है, सबके लिए बराबर है। तो इसका सही उत्तर है सबके लिए बराबर है। मानव जाति किसके बल पर दीवारें खड़ी करती है? अपनी बुद्धि के बल पर, अपने बल के बल पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपनी बुद्धि के बल पर। आज संसार में क्या बदलाव आया है? यह एक बड़े परिवार सा नहीं रहा, संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, संसार टुकड़ों में बंट चुका है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बढ़ती आबादी का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति असंतुलित हो गई, समुद्र सिकुड़ने लगे, वन कटने लगे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रकृति नेचर ने अपना डरावना रूप कहाँ पर दिखाया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। आम लोग कैसे घरों में रहते हैं? खुले, छोटे छोटे, डिब्बेनुमा, फ्लैट में। तो इसका सही उत्तर है डिब्बेनुमा। अब लोगों में क्या बढ़ रहा है? नज़दीकी, ईर्ष्या, दूरी, प्रेम। तो इसका सही उत्तर है दूरी। प्रदूषण के कारण
प्रकृति में कौन सा परिवर्तन हुए? गर्मी में अधिक गर्मी, बिना मौसम की बरसात, भूकंप, बाढ़, तूफान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। धरती पर किसका अधिकार है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, समुद्र, पर्वत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पहले लोग कैसे थे? पहले लोग दुख सुख बांटते थे, मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से मतलब रखते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मनुष्य के स्वार्थ का क्या परिणाम हो रहा है? जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मुंबई में समुद्र का क्या हाल हुआ? पहले टांगे समेटी, उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। महान व्यक्ति कैसा होता है? फुर्तीला, विनम्र एवं शांत, गुस्से वाला, चुप। तो इसका सही उत्तर है विनम्र एवं शांत। पशु पक्षी कहाँ मंडराते रहते हैं? बस्तियों के आसपास, पहाड़ों पर, वनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बस्तियों के आसपास। समुद्र आक्रामक प्रकृति का क्यों हो गया? जब उसे बार बार परेशान किया गया, उसकी शांति को भंग किया गया, जब किनारों पर भीड़ उमड़ी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जब उसे बार बार परेशान किया गया। प्रकृति मनुष्य को कब दंड देती है? जब उससे अधिक छेड़छाड़ की जाती है, जब समुद्र को छेड़ते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा इमारतें बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जब उससे अधिक छेड़छाड़ की जाती है। समुद्र ने उठाकर कितने जहाज़ों को गेंद की तरह फेंक दिया? 1, 5, 3, 2। तो इसका सही उत्तर है 3। माँ लेखक को क्या कहती थी? सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वह हज़रत मोहम्मद के अजीज हैं। तो इस उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बनता है उपरोक्त सभी। मुर्गे को क्यों परेशान नहीं करना चाहिए? वह मर्जी से घूमता फिरता है, वह मुल्ला जी से पहले जाग जाता है, वह मुल्ला जी से पहले अज़ान देकर सबको जगाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह मुल्ला जी से पहले अज़ान देकर सबको जगाता है। लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती थी? साफ करने को, देखने को, सलाम करने को, कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है सलाम करने को। लेखक का मकान कहाँ पर था? कानपुर, लुधियाना, ग्वालियर, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। मकान के दलान में कितने रोशनदान थे? 2, 4, 7, 3। तो इसका सही उत्तर है 2। बिल्ली ने उचक कर कितने अंडे तोड़ दिए थे? 1, 2, 4, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिल्ली ने उचक कर 1 अंडे को तोड़ दिया था। दूसरा अंडा किसने तोड़ दिया? बिल्ली ने, माँ ने, पिता ने, लेखक ने। तो इसका सही उत्तर है माँ ने। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला ना मिलने के कारण, कोई नहीं, दोनों। तो इसका सही उत्तर है दोनों अंडे टूट जाने के कारण। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? अल्पकालिक निवास, आवास, निवास स्थान, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अल्पकालिक निवास। कबूतरों की परेशानी देखकर किसकी आंखों में आंसू आ गए? माँ की, पिता की, बच्चों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है माँ की। माँ ने अपने गुनाह को माफ़ कराने के लिए क्या किया? भजन किया, रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, मस्जिद गई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उसने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी। कबूतर किसको प्यारे होते हैं? लोगों को, लेखक को, हज़रत मोहम्मद को, मुंबई वालों को। तो इसका सही उत्तर है
हजरत मोहम्मद को। वर्सोवा में लेखक के घर से पहले क्या था? समुद्र, जंगल, पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जंगल। वर्सोवा के जंगल में उन दिनों क्या क्या था? पेड़ थे, परिंदे थे, जानवर थे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। परिंदों चरिंदों का घर किसने छीना? लंबी चौड़ी पटरी ने, लंबी चौड़ी बस्ती, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लंबी चौड़ी बस्ती। बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? जंगल काटे, पशुओं को मारा, कंक्रीट पैदा किया, पैसा लगाया। तो इसका सही उत्तर है जंगल काटे। निदा फाजली का जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938, 12 मार्च 1936, 12 नवंबर 1938, 2 मई 1942। तो इसका सही उत्तर है 12 अक्टूबर 1938। निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? उर्दू की साठोत्तरी कविता के, कहानी के, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उर्दू की साठोत्तरी कविता के। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर, गरीब, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। चींटियां एक दूसरे को कहाँ चलने को कह रही थी? पेड़ पर, खेतों में, अपने अपने बिलों में, नदी में। तो इसका सही उत्तर है अपने अपने बिलों में। सुलेमान सबके लिए क्या क्या थे? मुसीबत, रखवाले, मोहब्बत, कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोहब्बत। लेखक की लाइब्रेरी में कबीर अथवा मिर्जा गालिब को कौन सताते थे? कौवे, कबूतर, गौरैया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कबूतर। कबूतर लेखक को किस तरह परेशान करते थे? घर में बार बार आते जाते हैं, चीज़ों को गिराकर तोड़ देते हैं, लाइब्रेरी को गंदा कर देते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखक क्या प्रतिपादित करना चाहता है? जिंदगी व्यस्त हो गई है, लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, लोगों के दिल में दूसरे जीव जंतुओं के प्रति दया समाप्त हो गई है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बंजारा किनको कहते हैं? जो एक स्थान पर नहीं रहते, यात्रा करते रहते हैं, जहाँ रात होती है वहीं तंबू लगा लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। कवि ने इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहा है? हम सब मिट्टी के बने हैं, सबका शरीर अंत में मिट्टी में मिल जाना है, पशु पक्षी इंसान किसी में भेद नहीं रह जाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। धन्यवाद।